ओ ये देखो आपको आ गया लिंक, फोन उसके पास है। ये ब्यूटीफाई या कुछ करूँ? नहीं, बस नॉर्मल रखना भाई, नेचुरल रखना। नो फिल्टर। हाँ, नो फिल्टर। मतलब आ रहा है अभी, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा बोल तो। अच्छा, आ रहा है, आ रहा है, ठीक, क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी परफेक्ट है, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। वो आप कर दो। अरे भाई वो तो बेटी थी तू कम गोठवा मैं कहाँ मैं आंटी चावी આપો કોને જોઈશે સાહેબ ને બહાર આવીને પાછું કાઢ એસી ઓન કરવાનું છે તો હા તો મેં તો કીધું તો બંધ કાર્ડ से બંધ થઈ સાલ જશે। જોઈશે સાહેબ ના ના અહીંયા બેસી વધારવાનું કે ડિપેન્ડ સાહેબ એ જ भेज दो। કે એસી ઓન કરવાનું હોય તો ઓઢીને એને ઓડીને લઈ આ તો એ બેભાન થઈ જશે ઓલા ડિપેન્ડ ને મોકલ આંટી हाँ, अभी जो विषय चलने वाला है बेंची बेन का गोल नंबर 2, वो एक बार कोई रीड आउट कर लेगा तो सबको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, तो कोई पढ़ पाएगा। नहीं, हाथ में बुक है ना। इसमें से तू पढ़ लेना हाले कोई के बाद ब्रैकेट में रख देता, कोई पढ़ पाएगा। वो साइलेंट। कोई उसमें भेजो ना, टैली। हाँ टेली पीडीएफ फोटो गोल नंबर 2 चल रहा था, तो मैं एक बार बस पढ़ लेती हूँ। અંતરના ઊંડાણથી પોતાનું હિત સાધવા જે આત્મા જાગ્યો અને જેને આત્માની ખરેખરી લગ્ની લાગી તેની આત્મલગ્ની જ તેનો માર્ગ કરી દેશે। આત્માની ખરેખરી લગ્ની લાગે ને અંદરમાં માર્ગ ન થાય એમ બને જ નહીં। આત્માને લગ્ની લાગવી જોઈએ, તેની પાછળ લાગવું જોઈએ। આત્માને ધ્યેયરૂપ રાખીને દિન રાત સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। મારો હિત કેમ થાય, હું આત્માને કઈ રીતે જાણું? જેમ લગ્ની વધારીને પ્રયત્ન કરે તો જરૂર માર્ગ હાથ આવે। हिंदी में है किसके पास? टेलीग्राम में। हाँ, पढ़ो। શ્રેય પાસે છે चर्चा हाँ, ग्रुप में। पढ़ूं मैं? हाँ भैया, माइक। અરે हाँ, थोड़ा इसमें एक आइडिया आएगा रिकॉर्डिंग में, ऑडियो अंतर की गहराई से रिकॉर्डिंग। अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, उसकी आत्म लगन ही उसे मार्ग कर देगी। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। मेरा हित कैसे हो, मैं आत्मा को कैसे जानूं, इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करें तो अवश्य मार्ग हाथ लगे। गुजराती बुक भी भेज दीजिएगा ग्रुप पे, किसके पास हो तो।
देखिए खोली ले ओपन काले आईपैड है राधिका दी बार और आँखों खोली लो फिर से लेना है वही बोल मतलब सब कुछ अभी कंटिन्यूएशन रहेगा पूरा हो गया तो बार यहाँ पर ढक करो
બેનસીના વચરામૃત નંબર 51. मुमुक्षु के लिए जो आत्मा प्राप्ति का प्रयास करता है, ऐसे जीव को कैसे आगे बढ़ने में अनेक प्रकार के विघ्न आने पर अपनी दृढ़ता बढ़ाकर आगे बढ़ना और सम्यक दर्शन की कार्य संपन्न करना, ये वचनामृत का विषय है। प्रेरणा आपे छे परिपूर्ण शुद्धता ये आत्माનું ધ્યેય છે। એની પાછળ જે ધગસ છે એ ધગસ સંબંધીની અહીં પ્રેરણા છે કે આકાશ પાતાળ ભલે એક થાય પણ ભાઈ તારા ધ્યેયને તું ચૂકીશ નહીં, તારા પ્રયત્નોને છોડીશ નહીં। કદાચ તારા કુટુંબીઓ તારો વિરોધ કરશે, કદાચ તારા મિત્રો ખસી જશે, કદાચ તારો સમાજ પણ વિરોધ કરશે, ગમે તે થાય તારા ધ્યેયને તું ચૂકીશ નહીં, तारा ध्येय ने तू छोड़ीश नहीं। जब जीव मार्ग में प्रवेश करता है तो उसके पहले का जो उसका जीवन होता है और उसके साथ जो संबंध में कुटुंब, परिवार, फ्रेंड सर्कल और समाज, ये सब के साथ जो उसका संबंध है, ये सत्संग आदि प्रवृत्ति में जुड़ने से वहाँ संबंध में कोई ना कोई तकलीफ आती है, क्योंकि वो संसार के जितने संबंध है वो कम करने को प्रयत्न करता है। तो कुटुंब भी विरोध करता है। पहले जो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे और अभी आप सत्संग आदि प्रवृत्ति में उलझे हुए रहते हो और सत्संग के बाद भी आप उसके विचार में, प्रयास में खो जाते हो। और हमारे साथ जितना समय व्यतीत करते थे घूमने फिरने के लिए या संसार की कोई बातें करने के लिए, ये सब में फर्क जो आया है उसके कारण से कुटुंबियों विरोध करे, रुकावट का कारण भी हो सकते हैं। मित्रों भी संसार की रुचि वाले जो मित्र है उससे भी संबंध जब मुमुक्षु कम करने लगता है और मुमुक्षु के साथ जब संबंध नया बनाने लगता है तो बहुत साल के पुराने जो मित्र है उनको भी तकलीफ होने लगती है। और समाज भी कभी कभी तो समाज की जो भी प्रवृत्ति है उसमें भी जाना आना कम होने लगता है। तो ये सब होने के कारण से विरोध होने लगता है। तो यहाँ मुमुक्षु को मार्गदर्शन दिया है कि भाई तू तारा ध्येय ने छोड़ीश नहीं। ध्येय क्या है? ध्येय माने गोल। मुमुक्षु ने नया गोल जो बांधा है वो मुझे अभी परिभ्रमण से छूटना है। वर्तमान में मनुष्य हो मिला है, बाकी के 3 गति कौन सी है? गति जो हमें दिखती है, गाय भैंस
बिल्ली, ये तिर्यंत माने आडू शरीर, मनुष्य माने सीधा शरीर। और परिणाम भी ऐसे, सीधे परिणाम करने वाले को मनुष्य गति मिलती है, आड़े परिणाम करने वाले को माया के परिणाम, कपट के परिणाम करने वाले को आड़ा शरीर मिलता है। तो ये दो गति तो हमें वर्तमान में परिचित है। नरक और स्वर्ग शायद हमें पता नहीं है, वो हमें जिनागम से नक्की करना चाहिए। देवगुरु शास्त्र हमें बताते हैं कि कोई जीव अगर एक बार किसी का खून करे और पकड़ा जाए तो उसको क्या सजा मिलेगी? फांसी। लेकिन वही आदमी अगर 50 खून करे तो उसको क्या सजा मिलेगी? फांसी। कितनी बार? 50 बार। तो ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार खून करने वाले को एक बार फांसी होती है, 50 खून करने वाले को भी एक बार फांसी होती है। तो न्याय इसके लिए नरक है, वहाँ 50 बार उसको फांसी मिलेगी, लेकिन वो मर नहीं सकेगा। लेकिन जितना मरण का उसको दुख होगा, वो दुख का भुगतान उसको करना पड़ेगा। तो ये यहाँ जो अन्याय हुआ है वहाँ उसका न्याय होता है, समझ में? तो नरक गति यहाँ जमीन के नीचे है, 7 नरक है। और जितने जितने पाप विशेष जीव करता है उस अनुसार उसको 7वीं नरक तक वहाँ लंबा आयुष्य बढ़ जाता है। पहली नरक में 10,000 साल कम से कम उम्र होती है। 10,000 साल पहले कोई मर ही नहीं सकता। अपघात करने का प्रयास करे तो भी मर नहीं सकता, उसको वो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो 7वीं नरक में तो अब्जों साल का आयुष्य होता है, जहाँ 24 घंटे अंधेरा होता है। इतना अंधेरा कि अपना हाथ आपको टच कर ही पता चलेगा, देखकर पता नहीं चलता है। ऐसा 24 घंटे अंधेरा, भूख इतनी लगे कि पूरी दुनिया का अनाज खा ले तो भी भूख ना मिटे, लेकिन 10,000 साल तक एक दाना भी मिलता नहीं है। ऐसे नरक में हम सब लोग भूतकाल में लाखों बार जन्म मरण कर लिए हैं, लेकिन अभी वहाँ जब थे तो इतना दुख भोगा। तो नारकी को अवधि ज्ञान होता है, सब नारकी को। अवधि ज्ञान माने क्या? कि अपना पूर्व भव का ज्ञान उनको हो जाता है कि मैं पूर्व भव में कहाँ था, क्या मेरे कौन से परिणाम से मैं ये नरक में आया हूँ, मैंने क्या गलती की थी, क्या कौन से प्रकार के पाप के परिणाम मैंने किए थे, वो सब नारकी को पता हो जाता है। वैसे हमको भी वो टाइम में पता लग गया था कि ऐसे ऐसे परिणाम मैंने किए थे, इतना खून किया था या ये सब नॉन वेज खाया था, तो इसके फलस्वरूप मैं यहाँ जन्मा हूँ और इतना दुख मैं भोग रहा हूँ। तो वहाँ वो जीव नक्की करता है, निर्णय करता है कि अगर मैं यहाँ से निकला तो कभी भी ऐसा परिणाम मैं नहीं करूँगा। क्या नक्की करता है? अभी मुझे यहाँ नहीं आना है, बस। और फिर वही जीव जब आगे जाकर मनुष्य भाव उसको मिलता है परंपरा से, तो उसको कोई नरक की बात करे कि नीचे नरक है, 7 नरक है, वो बोलता क्या ये सब आप लोग कल्पना करते हैं, ये दुनिया में यही नरक है। आप जाओ नाइजीरिया, अफ्रीका, वहाँ सब लोग कितने दुखी है, वही तो नरक है। और स्विट्जरलैंड ये स्वर्ग है क्या?
बाकी ये सब आप जो कहते वो सब कल्पना है। जो नरक में गया था, जिसने इतना दुख भोगा था, जिसने ऐसा निश्चय किया था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, वही जीव अभी कह रहा है कि नरक बरक कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि हमारी बात चल रही, हम लोग ये सब बात को मानते नहीं है क्या, और वही हमको नरक में जाने का कारण होने वाला है। जो मानता नहीं है वो पाप के परिणाम विशेष करने वाला है, क्योंकि उसको भय नहीं है नरक का। नरक है ही नहीं तो भय कहाँ से होगा उसको? भय नहीं होता है तो क्या करता है? पाप के परिणाम बेफाम करते रहता है क्या, तो वापिस उसको नरक में जाने का कारण चालू हो जाता है। तो जब जीव ने नक्की किया कि मुझे परिभ्रमण नहीं करना, क्योंकि मनुष्य भव है 4 गति में, वो सबसे कम भव मनुष्य भव है। जिनागम के अनुसार 1 लाख भव में एवरेज एक बार मनुष्य भव मिलता है, जो हमें अभी मिला है क्या। ये भव हमने संसार के कार्य में व्यतीत कर लिया और अपना आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया, तो वापस हमको मनुष्य को एवरेज क्यों कहा कि कोई जीव को मनुष्य भोग के बाद वापस मनुष्य भोग मिलता है, लेकिन जनरल अगर देखा जाए तो 1 लाख भोग एवरेज एक बार मनुष्य भोग मिल जाए। जैसे अपने गुरुदेव है तो पूर्व भोग में भी मनुष्य थे और ये भोग में भी मनुष्य है। ऐसे श्रीमद राजचंद्र कृपालु देव जो है वो पूर्व भोग में भी मनुष्य थे और यहाँ गुजरात में ही थे, ईडर के पास क्या, और वापिस हम मनुष्य हुए। लेकिन जनरल क्या हुआ है कि 1 लाख भोग में एवरेज एक बार मनुष्य भोग मिलता है। वो मनुष्य भोग हमें आत्म कल्याण करने के लिए ही मिला है, लेकिन हम जो पूर्व कर्म अनुसार हमको जो संसार की प्रवृत्ति, व्यापार हो या नौकरी हो या कुटुंब परिवार आदि हो, उसमें हम पूरा व्यतीत कर लेते हैं और मनुष्य जब पूरा होता है तो वापस जन्म मरण का साइकिल चालू रहता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक जन्म मरण चालू रहेगा। तो मुमुक्षु ने ये ध्येय बांधा है, ध्येय माने गोल, कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मैं जन्म मरण के दुख से छूट सकूंगा। ऐसे ध्येय बांधने वाले मुमुक्षु को यहाँ मार्गदर्शन दिया है कि आकाश पाताल भले एक थाय, आकाश ऊपर, स्पेस को आकाश कहते हैं, पाताल माने नीचे। ये आप हजारों माइल ट्रेवल करो तो कभी एक हो जाएगा, कभी करोड़ों माइल के बाद कभी एक नहीं होता है क्या। दोनों में अंतर तो वैसा का वैसा रहता है। फिर भी ऐसा ये एक वचन है कि आकाश पाताल भले एक थी जाए, माने ऐसा होगा नहीं, फिर भी अगर हो जाए, लेकिन तुम्हारा जो गोल है वो छोड़ना नहीं। तू तारा ध्येय ने चुकिस नहीं माने छोड़ना नहीं। तुम कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, शरीर में रोग आए, पैसा चला जाए, कुटुंब में तकरार हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, क्या अपमान हो समाज में, कुटुंब में, मित्र छोड़ दे, कुछ भी हो जाए क्या, लेकिन तुम्हारा सुखी होने का जो कार्य है उसको कभी छोड़ना नहीं।
तारा प्रयत्न ने छोड़ीस नहीं, खाली एक गोल बनाया उतना नहीं कि मुझे पूर्ण सुखी होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, क्या उतना नहीं, लेकिन वो कार्य पूरा हो उसके लिए जो प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न भी तो छोड़ना नहीं। ऐसी इच्छा से तो कुछ होने वाला नहीं है। हम पूर्ण सुखी होने की इच्छा करें और दुखी होने का कार्य करें वर्तमान में, भविष्य में दुखी हो ऐसे भाव करें तो वो इच्छा का फल आने वाला नहीं है। तो हमारा प्रयत्न भी ऐसा होना चाहिए कि हमको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। गमे तेवा प्रतिकूल संयोग उत्पन्न थाय तो पण ध्येयने चूकવાનો प्रश्न हो सके नहीं। सबको ऐसा पुण्य नहीं रहता है कि उनको अनुकूलता पैसा आदि कुटुंब परिवार आदि अनुकूल संयोग मिले। अभी आप देखो ना, इंडिया में भी इतना 900 करोड़ का पॉपुलेशन वर्ल्ड का है, तो उसमें से कितने लोग 5% के अंदर है जो सुखी है। बाकी तो सब लोग सुबह उठकर अगर काम न करे तो उनको खाना नहीं मिलता है। तो गमे तेवा प्रयोग प्रतिकूल माने समझ में आ रहा है, तकलीफ वाले संयोग उत्पन्न थाय तो पण ધ્યેય ચૂકવાનો પ્રશ્ન હોઈ શકે નહીં। જે માર્ગે જવું છે એ માર્ગે જવું જ છે એમ અંદરમાં દ્રઢતા કરવી। ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે પણ મારે તો આ કાર્ય કરવું જ છે। ખરી વાત તો એ છે કે તરવું છે કે ડૂબવું છે, તારે શું કરવું છે એ વાતનો નિર્ણય એને પહેલા કરી લેવો પડશે। કેમ કે आयुष्य तो जैसे ओवर ग्लास होता है ना, उसमें से ऊपर में फूल रहता है और एक एक परमाणु अंदर से गिरता है तो एक टाइम ऊपर खत्म हो जाता है। ऐसे आयुष्य के जो परमाणु है ये भी परमाणु है, वो हर एक समय में गिरते हैं। क्या तो जब वहाँ परमाणु खत्म हो जाएंगे तो यहाँ मरण हो जाएगा, और मरण होगा तो पूरा जीवन में, जन्म से लेकर पूरा जीवन में जो जो भाव किए हैं उस अनुसार गति का बंधन हुआ। कोई भगवान नहीं है कि हमको 4 गति में भेजते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? तो भगवान की हम पूजा करें, भक्ति करें तो भगवान हमको अच्छी गति, अच्छे संयोग दे दे, ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। ऐसे कोई भगवान तो अगर करेंगे, अभी देखो आप एक अपना कुटुंब का सब आप संभाल रहे हो ना, तो कितने प्रॉब्लम है आपको कि नहीं है? अगर आपको कहे कि आज से जितने मुमुक्षु है वो सबके कुटुंब का आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास आएंगे और आपको सब संभालना पड़ेगा, तो आपको सुखी हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे? बोलो। एकदम दुखी। और कोई ऐसा कहे कि पूरी दुनिया का कुटुंब को आपको संभालना पड़ेगा, आपका नाम भगवान है, आज से आपका नाम भगवान है। अरे एक कुटुंब का हम संभालने में थक जाते हैं, नींद उड़ जाती है हमारी, तो दुनिया के जितने कुटुंब है वो सबका संभालना, ये मेरी भक्ति करता है तो इसको स्वर्ग में भेज दो, ये मेरा विरोध कर रहा है
हाँ, तो इसको नरक में भेजो, ये सब काम भगवान के ऊपर डाल दिया है लोगों ने। ऐसा कोई कार्य भगवान करते, भगवान है लेकिन ऐसा कार्य नहीं करते। करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, तो भला वो होगा कि वो संसार में ही रहे, उनको दुखी होना है तो फिर भगवान क्यों बने? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर एक समय में अपना आयुष्य के कर्म फिरते हैं। अभी हमारा कितना बाकी है वो हमें पता नहीं है। क्या कितना गया वो तो पता है सबको। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, एनिवर्सरी, तो कितना गया वो तो पता है, लेकिन बाकी कितना है, कब पूरा होगा ये पता नहीं है। આ વાતનો નિર્ણય એને પહેલા કરી લેવો પડશે। દરિયાના તોફાન થાય, દરિયામાં તોફાન થાય, તોફાન હોય દરિયામાં અને સામે માઇલ 2 માઇલ કિનારો દેખાતો હોય અને તોફાનમાં વહાણ સપડાણું હોય તો ગમે તેમ કરીને કિનારે પહોંચી જવું છે એમ જ પ્રયત્ન કરે। एग्जाम्पल दिया है। तोफान छे तो हवे आपणे मांडी वाळो भले डूबी जईए, एवो कोई विचार करे छे कि हमको प्रॉब्लम है तो परेशानी है तो भले हो, क्या ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। उसमें से भी सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करता है। एम अहींया जे ध्येय छे ए तो मुक्त थवानुं छे। मुक्त होना यानी बंधन से मुक्त होना, क्या पूर्ण शुद्धिनो ध्येय छे। ये ध्येय कोई पण हिसाबे कोई पण किंमतथी छोड़वानो के चूकवानो प्रश्न होई सके ज नहीं। ये मुमुक्षु के लिए बात है कि उसको कोई भी तरह से अपना जो कार्य है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। गमे ते परिस्थिति उत्पन्न थाय, विचारिक निर्णय में पण आटली मक्कमता तो होवी જોઈએ। ये तो एक विचार है, लेकिन ये विचार भी बलवान विचार है। क्या भले वो विचार है कि मुझे कोई भी परिस्थिति आए तो मैं अपना स्व कार्य करे बिना रहूंगा नहीं। आ तो हजी विचारनी स्थिति छे, विचारिक दशामां आटली मक्कमता तो होवी જોઈએ। ये तो मिनिमम चाहिए। अगर विचार में ही वो ढीला है तो वो कार्य में तो अवश्य ढीला ही रहेगा। गमे ते परिस्थितिमां मारू कार्य साधवुं छे एमां मारे जरा पण चूकवानो प्रश्न हो सके नहीं। पहले तो ये निर्णय करने की जरूरत है हमको, हाल में वर्तमान में, कि कोई भी परिस्थिति आएगी सबको अपने पूर्व कर्म अनुसार कोई न कोई परिस्थिति आती है। ठीक है, जो खुद ने किया है भूतकाल में कर्म, जो भाव किए हैं खुद ने, उसका जो कर्म बंधन हुआ था वो टाइम पे, उसका फल आते रहता है। वो फल आता है तो कैसे पता चलता है कि जो चेंजेस हो रहा है अपना वर्तमान में, क्या वो कर्म का फल है। कर्म भले न दिखे लेकिन उसका फल तो दिखता है हमको, और फल से हम नक्की करते हैं कि हमारा कर्म बंधन ऐसा है। देखो एकदम तबीयत अच्छी हो और रोग आ जाए, रोग आता है, ठीक है, तो क्यों आया रोग? तो कोई खाने पीने से रोग किसी को आता ही नहीं। क्या कोई कहे कि बारिश में जाने से जुकाम आता है, समझो,
तो बारिश में एक पूरा फैमिली गया रहेगा, लेकिन जुकाम एक को आया। अगर बारिश से जुकाम आता है तो सबको आना चाहिए ना, कि नहीं? तो क्यों नहीं आया? तो वहां कहेगा कि उसकी तासीर नहीं है, इसकी तासीर है, यानी तासीर है जेवी। तो प्रश्न ये है कि उसकी तासीर ऐसी क्यों है कि उसको जुकाम आता है? क्योंकि उसका पूर्व कर्म ऐसा है। समझ में आया कि वो जब भी बारिश में जाएगा तो उसको जुकाम हो जाएगा। और दूसरे जो है उसका पूर्व कर्म ऐसा है कि वो बारिश में जाएगा तो भी उसको जुकाम नहीं होगा। उसको हम तासीर कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि उसकी तासीर ही ऐसी है, ठीक है? वो तासीर का कारण उसका पूर्व कर्म है, नॉट बाय चॉइस। और माँ बाप के कारण से नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो एक ही है। बच्चा 2, 3, 4 है तो एक की तासीर ऐसी है तो दूसरे की नहीं है। अगर माँ बाप के कारण से हो तो सबको सेम होनी चाहिए। बराबर? तो हमें निर्णय करने का भी टाइम है। ये सब हमारी जो समझ है क्या, उसमें हमें विचार में लेने की जरूरत है कि हमको अनादिकाल से जन्म मरण करते करते आज यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए? क्या उतना ही दुख जो हमने भोगा है भूतकाल में, वही उतना ही दुख भोगने के लिए हम भविष्य में तैयार है कि नहीं? तैयार है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें भविष्य में सुखी होना है तो आज से हमारा प्रयत्न चालू होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम चला गया उसमें तो हम अभी उसको वापस ला नहीं सकते। लेकिन वर्तमान में हम हमारे हाथ में है कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। आपको कैसा भविष्य चाहिए ये आज आप नक्की कर सकते हो। अगर आपको दुखी होना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे करते हैं जीवन, जैसे जीते हैं वैसा हम जी सकते हैं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आयुष्य एक दिन पूरा हो जाएगा और जन्म मरण के समुद्र में आप डूब जाएंगे। क्या यहाँ से जिसका मरण होता है तो कहते हैं ना, अबे हमारा जीव नहीं रहो। मरण होता है तो क्या कहते हैं? जीव चला गया। जीव चला गया कहते हैं। वो तो सब बोलते हैं कि जीव चाल्यो गयो। तो चाल्यो गयो तो क्या गयो એટલે ક્યાંક છે કે नहीं? हाँ, तो जीव का मरण होता ही नहीं, वो नक्की हुआ। जब मरण होता है तभी जीव का मरण नहीं होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जीव शाश्वत है, कायम रहता है। ये कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन में रोज का ये हो रहा है अपने को, बराबर है ना? तो शरीर यहाँ रह गया तो शरीर शाश्वत नहीं है, तो नक्की हुआ। तो उसका भी परमाणु जो है वो भी शाश्वत है शरीर में। शरीर ये किसका बना है? एटम्स का बना है, ठीक है? तो अभी ये शरीर रूप है। मरण हुआ तो क्या करेंगे? उसको जला देंगे। जलाएंगे तो वो राख रूप हो जाएगा, तो उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन राख में जो परमाणु है और शरीर में जो परमाणु है वो सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक परमाणु कभी भी जीव रूप नहीं होगा, जीव कभी परमाणु रूप नहीं होगा, ठीक है? फिर राख रूप होगा, धुआं रूप होगा वो परमाणु। फिर वो राख है वो खेतर में जाए, खेतर वो क्या कहते हैं, उसमें जाएगी। फिर उसमें से गेहूं और चोखा वापस उगेंगे, फिर वो सब खाएंगे, उसमें से वापस ये साइकिल पूरा चलता ही रहेगा। लेकिन एक परमाणु विश्व में कभी कम नहीं होगा और एक परमाणु ज्यादा भी नहीं हो सकता है।
जितने परमाणु है अनादिकाल से अनंत काल तक उतने ही रहेंगे, और जितने जीव है वो उतने ही रहेंगे। एक जीव भी बढ़ेगा नहीं, एक जीव भी कम नहीं होगा। वो मनुष्य गति में अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा कहे कि जीव बढ़ गए कि नहीं, वो तिर्यक गति में कम हुए, वो यहाँ आ गए। और मनुष्य में जब पॉपुलेशन कम होगा तो यहाँ से दूसरी गति में चले जाए, कोई स्वर्ग में चला जाएगा, कोई नरक में चला जाएगा, कोई वापस तिर्यंश में चला जाएगा। तो दुनिया में जितने जीव है वो उतने ही रहेंगे। तो ये बात समझकर हमको खुश होने की जरूरत है कि हम जीव है तो हम कायम रहने वाले हैं, हमारा कभी नाश होगा नहीं। तो हमें भयभीत क्यों रहे? कोई भी रोग आए, कुछ भी हो, हमारे जीव को स्पर्श कर सकता नहीं। हमारे जीव को माने हमको, क्योंकि हम ही जीव है, हम ही ज्ञान स्वरूप है, हम ही जानने का कार्य कर रहे हैं ना। अभी जो जान रहा है वो जीव है। आप जान रहे हैं कि नहीं? ये कितना है? एक। किसने जाना? मैंने नहीं, जीव ने जाना, और आप जीव हो। अभी कितना हुआ? दो। तो किसने जाना? नया जाना किसने? एक का बदले दो। तो जीव जान रहा है, यानी मैं जान रहा हूँ। ठीक है? तो जीव की साबिती होती है कि जो जान रहा है, जो मरण होता है तो उसके पास एक करो तो क्या बोलेगा? 1 वो बोलेगा। 2 करो तो क्यों? कि जानने वाला चला गया। जो जान रहा था वो चला गया। तो उसके सामने आप कुछ भी करो तो उसको कुछ पता, क्योंकि वो पुद्गल है, परमाणु है, उसमें जीव है ही नहीं। तो जीव है, ये ज्ञान स्वरूप है। आप में जानना जो हो रहा है यही जीव की साबिती है। जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। अगर मरण हो गया तो ये अलायंस वाले आ जाते ना आँख निकलने के लिए, तो यहाँ से खून भी निकलता है, तो उसको कितना दुख होगा? तो वो कराए આપણા મા બાપ ભાઈ બહેન કોઈ એની આંખ અપાય કોઈ દિવસ ડોનેશન કે ન અપાય? એને કેટલી તકલીફ થાય ને, લોહી તો નીકળે, આમ દેખાય છે કે નહીં? લોહી આમ નીકળે, કેટલી તકલીફ થાય? કેમ? કેમ કે सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव ही नहीं है अभी वहाँ, तो उसको सुख दुख का अनुभव होता नहीं। बराबर है, नक्की होता है ना। तो ये निर्णय करने की इसलिए जरूर है कि जब तक हम जीव को नहीं मानेंगे, इवन विचार में भी नहीं मानेंगे कि जीव नाम की कोई चीज है, ठीक है, तब तक हम पूर्ण सुखी होने का जो ध्येय है ये नहीं बांध सकते। क्योंकि सुखी तो जीव को होना है, दुखी जीव है। शरीर सुखी दुखी नहीं है, समझ में आ रहा है कि? अभी दुखी जीव है, कितने टेंशन में, कितने भय में, कितने भय अपने को, भविष्य की कितनी चिंता है।
देखो, तो इतना दुख तो है, फिर भी अपने को सुखी मानता है जीव। एक चीज हो जाए घर में तो उसको तकलीफ बहुत होने लगती है। किसी का मरण हो जाए तो क्या होगा? हो सकता है कि नहीं? अपने घर में तो नहीं होगा, दूसरे के घर में होगा, ऐसे सब मानते हैं। एक प्रॉब्लम आता है तो जीव को सहन नहीं होता है। क्या? तो तिर्यंच गति में कितने प्रॉब्लम है, नरक में कितने प्रॉब्लम है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे वो सब? तो पहले तो विचार से हमें समझ से करना कि जीव नाम का एक पदार्थ है और जीव का स्वभाव क्या है कि जानना, जानने का जो कार्य करता है वो जीव है। ठीक है, जानना और सुख दुख का अनुभव करने का जो कार्य करता है वो ये वर्तमान में जो हमें टेंशन है, भविष्य का चिंता, भय, ये कौन भोगता है? किसको ये दुख लगता है? कि जीव को, शरीर को नहीं है वो। ठीक है, तो जीव नाम का पदार्थ है, वर्तमान में दुखी है, तो उसको ध्येय बांधना चाहिए कि मुझे ये दुख से छूटना है, ये टेंशन से छूटना है। क्या? तो उसका कारण क्या है? कि मोह है, ये उसका कारण है। यानी कि जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मान ली है। शरीर है ये नजदीक है अपने, क्या? लेकिन अपना नहीं है। क्योंकि देखो, किसी को चश्मा नहीं चाहिए तो भी चश्मा पहनना पड़ता है, तो आँख में उसका कोई कंट्रोल नहीं है। पेट में दर्द हो तो किसको चाहिए? किसको डायबिटीज चाहिए, किसको बीपी चाहिए, किसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम चाहिए, किसको हार्ट अटैक चाहिए। तो अपना शरीर में अपना क्यों चलता नहीं? नहीं, वो अपना है ही नहीं, अपना कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे हम ये हॉल में बैठे हैं तो बैठे बैठे हम ऐसा नक्की करें कि हम ही इसके ओनर है, कर सकते हैं। उसमें कोई आपको अंदर में आपको जो करना है कोई ना नहीं बोलेगा, तो आप नक्की करो ऐसे ही कि ये बहुत अच्छा है, ये तो मेरा है, तो क्या ये आपका हो जाएगा? हाँ? ऐसे पास में शरीर है तो आप नक्की करते कि तो मेरा है, तो उसका मतलब वो कोई आपका नहीं होगा। आपका कंट्रोल उसके ऊपर कहाँ चलता है? देखो, जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मानना, इसका नाम मोह है, और यही हमको टेंशन, दुख और भय का कारण है। शरीर को अपना माना, हमारे जो भय के परिणाम अगर हम एनालाइज करें क्या, तो हमको शरीर के संबंधित सब भय का परिणाम है। कुटुंब के संबंधित सब भय का परिणाम है। कुटुंब भी अपना नहीं है, जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से उत्पन्न हुआ ऐसा पुत्र पुत्री वो भी अपना नहीं है, और शरीर जिसमें से उत्पन्न हुआ ऐसे माँ बाप भी अपने नहीं है। शरीर में अपना तो किया तो माँ बाप अपने हो जाते हैं, पुत्र पुत्री अपने हो जाते, शरीर का भाई वो अपना भाई हो जाए, शरीर का बहन वो अपना बहन हो जाए, शरीर की पत्नी है वो अपनी पत्नी हो जाए। तो मूल बात कहाँ है कि शरीर को अपना माना तो पूरा दुनिया के साथ संबंध अपना चालू हो गया। शरीर ना काका मामा सासू ससरा बदा आपड़ा थी है, और ये सब की चिंता हमें लगी लेती है। देखो, अपनी चिंता को आप एनालाइज करो। हाँ? तो कोई दूसरे के कुटुंब की चिंता नहीं करता है, अपने कुटुंब में अपने संबंधी की चिंता करता है।
ठीक है। तो मोह जो है कोई दुख का कारण है। तो मूल बात यह है कि जो चीज अपनी नहीं है उसको आपने अपनी मान ली, फिर भी वो आपकी हो नहीं सकेगी, आपकी बनने वाली नहीं है। आप भले पूरा जीवन उसको अपना मानो, लेकिन वो चीज आपकी होने वाली नहीं है। एक दिन आपको छोड़कर ही जाएगी वो चीज, या आप उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो जो हमको अपनत्व करने में मिठास हो रही है, अच्छा लग रहा है, अपना मानना ये आपको पसंद हो रहा है क्या, वही वास्तविक आपको दुख का कारण है। समझो कि नीचे कोई लड़का गिर गया तो हमको बहुत उसको लग गया, तो हम पूछेंगे कि कौन था, वो जानकारी इसलिए हमको करना है कि अपना तो नहीं है। जब अपना नहीं है ऐसा पता चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले उसको लगा, उसका हमको दुख है होना चाहिए ना, उसका दुख होना, बेचारे को लगा, उसके हाथ पैर टूट गए क्या, हाँ? तो हम चेकिंग किसके लिए करते हैं? हमको उसकी कोई तकलीफ नहीं है, हमको इतना ही जानना है कि अपना लड़का तो उसमें नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले उसको लग गया, ठीक है। तो ये लगा है उसका दुख नहीं है, अपना अपना तो क्या ही दुख है। देख लो आप, कहीं भी आपको दुख का कारण मोह ही होगा। तो जब तक हम निर्णय, अभी इतना तो निर्णय करें कि हम जीव है। अगर आप अपने को शरीर रूप नक्की करते हो तो शरीर तो रोगमय है क्या, ठीक है। और चमड़ी निकाल दो आप, तो आप शरीर उसको देख नहीं सकेंगे। खाली इतना चमड़ी है ना ऊपर का, ये निकाल दो, कितना पतला है चमड़ी, हाँ? वो निकाल कर उसको देखो तो आप देख नहीं सकेंगे। ऐसे शरीर में ममत्व करने से क्या फायदा है? और जीव तो परमेश्वर स्वरूप है क्या, अनंत सुख उसमें भरा है, अनंत ज्ञान भरा है। अपने भगवान को केवल ज्ञान है ना क्या, वही केवल ज्ञान हमारे अंदर में शक्ति रूप भरा है अभी क्या। पहले तो उसका हम स्वीकार करें और अंतर्मुख हो तो अंदर से केवल ज्ञान प्रकट होगा। आत्मा ने पोषण મળે તે कार्य करो। आगे क्या कहा है देखो, कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या, उसमें બધા કાર્યમાં આત્માને પોષણ મળે છે કે નહીં એ લક્ષ્ય રાખો। જ્યાં આત્માને પોષણ ન મળે અને બાહ્ય વૃત્તિને પોષણ મળે ત્યાંથી એને હટવાનો ખસવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ। સંસારની રુચિ વધે એવા કાર્યથી હટવું જોઈએ અને આત્માની રુચિ થાય એવા કાર્યોમાં રહેવું જોઈએ। तो आत्मा की रुचि बढ़े ऐसे कौन से कार्य है? प्रथम तो जो भी जीव धर्म में प्रवेश करता है ना, उसको आत्मा की रुचि होती ही नहीं। अगर आपको आत्मा की रुचि नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव धर्म में जब प्रवेश करने का फर्स्ट डे उसका होता है तो उसको संसार की ही तीव्र रुचि होती है, पैसे की, खाने की, पीने की, घूमने की,
ऐसा ही जीव प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संसार की इतनी रुचि कैसे हुई कि संसारिक कार्य में लगे रहता है वो पूरा दिन। क्या जितने फैमिली के फ्रेंड सर्कल के घूमने के फिरने के वही कार्य में रहता है और वही मित्र उसके ऐसे ही रहते, तो उसको रुचि बढ़ती रहती है। एक तो रुचि लेकर आया है संसार की और वर्तमान में भी वही प्रकार का जीवन जीता है, तो उसको संसार की रुचि बढ़ती है। तो जब मुमुक्षु बनता है तो उसको सत्संग आदि प्रवृत्ति से आत्मा के बारे में जो जो जानकारी हो रही है, समझ हो रही है, उसके कारण से आत्मा की रुचि बढ़ने लगती है। और जितना जितना समय सत्संग स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति में व्यतीत होता है, ऐसे वैसे आत्मा की रुचि बढ़ती रहती है और संसार की रुचि अपने आप कम होने लगती है। कम करने की जरूरत नहीं, अपने आप कम हो जाती है। तो आत्मा ने पोषण મળે તે कार्य करूं, तो अपना टाइम टेबल जो है 24 आवर्स का, उसमें चेंज लाने की जरूरत है। भले वर्तमान में हमको रुचि न हो आत्मा की, क्या, लेकिन हमको रोज सत्संग स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति करनी चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए। क्या, तो क्या होता है कि आत्मा ने पोषण મળે છે, आत्म प्राप्ति कैसे हो वही बात इसमें आती है, सुख कैसे प्राप्त हो। क्या, આત્મહિતને પોષણ મળે છે, આત્મહિત બાજુ જવાય છે, તે કાર્ય કરવું, બહારમાં પણ તે કાર્ય કરવું, એ લક્ષ્ય કાર્ય કરવું અને બીજા લક્ષ્ય કાર્ય કરવું नहीं। बाहर में मैंने सत्संग आदि प्रवृत्ति में भी वही करना, अंतर में प्रयास में भी वही करना, प्रयोग में भी वही करना। જેમ કે દેવગુરુ शास्त्र संबंधित बाह्य कार्यों છે, जैसे अभी यहाँ हमारे ना सोनगढ़ में, तो ये हमारे जो भी कार्य है दर्शन का, पूजा का, ये सब भी हमने अभिषेक, ये सब कार्य जो हम कर रहे हैं, ये सब कार्य बाह्य कार्य है। क्या, तो एकली बाह्यની વૃત્તિથી પણ થાય છે અને એમાં વિતરાગતા શું છે, એ વિતરાગતાને મુખ્ય રાખીને, લક્ષ્યમાં રાખીને પોતાને પોતાના આત્માના સ્વભાવનો આવિર્ભાવ થવાના પ્રકારથી એ લક્ષ્ય એ પ્રકારે જોડાવું જોઈએ। वर्तमान में हम जो प्रवृत्ति यहाँ कर रहे हैं या सोनगढ़ में, वो प्रवृत्ति हमको इस प्रकार से करनी चाहिए कि हमको अंतर्मुख होने का रास्ता कैसे हो, उसका मार्गदर्शन मिले। जैसे कि हमने वो ड्रामा देखा आदि पुराण, तो उसमें क्या पता चला कि पूर्व भाव में अज्ञानी थे और फिर उनको आत्मज्ञान हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो ये सब बात में हमको अंतर्मुख कैसे होना, उन्होंने कैसे किया, ये सब बात का पता लगता है। तो ये बात वितरागता प्रकट करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, इसको मुख्य रखकर हमको यहाँ सर्व प्रवृत्ति करनी चाहिए, જેથી आत्मा स्वभाव नो आविर्भाव था। आत्म स्वभाव अपना जो ज्ञान स्वभाव है, क्या ये ढंक गया है अभी। क्या खाली हमको पढ़कर पता चलता है कि अंदर में आत्मा है जो जानने का कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा अनुभव में अंदर में कुछ नहीं आ रहा। अनुभव में तो हमको राग द्वेष आ रहा है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ही आ रहे हैं, यानी आत्मा का आविर्भाव नहीं हुआ है। आत्मा तिरोभूत हो गया, ढंक गया है अभी। क्या, तो इसको आविर्भाव करने के लिए हमको ये सब बाह्य प्रवृत्ति में जुड़ना चाहिए। जैसे कि कहा कि जानने का कार्य जो हो रहा है,
ये आत्मा है, ठीक है। तो हमारा ज्ञान जो है, जो बाहर में संसार के कार्य में, यहाँ सोनगढ़ में जो देवगुरु शास्त्र को देखने में, जानने में जो रहा है, वो उपयोग को ज्ञान स्वभाव में ले जाना। अपना जो ज्ञान, जहाँ से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जैसे सूर्य है, ये लाइट है, तो यहाँ प्रकाश दिखता है ना इसमें। तो ये प्रकाश की किरण जो है, ये कहाँ से आती है? ऐसे ऐसा जवाब नहीं देना, देखना, जवाब देने का नहीं है। ये किरण जो आई है, एक किरण से लाइट तक पहुंचना है हमको। किरण कहाँ से आई? तो यहाँ ऐसे हमारी ज्ञान की जो किरण है, जानने का कार्य कर रही है क्या, वो जानने का कार्य की जो किरण है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ऐसे ज्ञान को अंतर्मुख ले जाना कि कहाँ से उत्पन्न होता है। ऐसी जिज्ञासा में आकर अंदर में सर्च करना, ढूंढना, तो ज्ञान स्वभाव का पता लगता है। और ज्ञान जब ज्ञान के सन्मुख होता है, ज्ञान की किरण जो बात थी, वो जब अंतर्मुख होती है, तो ज्ञान जब ज्ञान की मुख्यता में आता है, तो ज्ञान का आविर्भाव होता है, तो अंदर में स्वसंवेदन चालू हो जाता है। इसको ज्ञान का आविर्भाव कहने में आता है। ये प्रकारे एमा जोड़ाવું જોઈએ, તો તેને આત્મા ને પોષણ મળે છે। ये लवली के टॉपिक में ज्ञान का क्या कैसे आया वो रिलेशन? ये बोल तो अलग है ना, मतलब ये लक्ष्य का जो ये बात है ये कि आकाश पाताल एक है, वैसा प्रयत्न होना चाहिए। तो उस बोल में और जो भी ज्ञान की बात आ गई, उसमें मैंने कोई रिलेशन नहीं समझ में। नहीं, ये एक गोल है और वो अंदर का लगने वाला प्रयत्न है जो गोल को संपन्न करेगा। तो पहले जीव को गोल बन जाती है। अगर आपका ये क्रम का प्रश्न है, तो पहला ये 51 नंबर का जो है वो गोल बन गया। तो जीव को पहले गोल बन क्या कि मुझे सुखी होना है। जितना मेरा जन्म से आज तक जितना टाइम गया, वो तो गया। अभी उसको तो हम वापस लाकर कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन आज से जितना शेष जीवन बाकी है मेरा, उसमें मुझे सुखी होना का जो कार्य है, उसका प्रयास करना, ये मेरा ध्येय है, मेरा गोल है। पहले आज तक क्या गोल था और अभी क्या गोल है? क्या चेंज हुआ? आज तक क्या गोल था? पैसे कमाना, एक बोलो दो सबको। पैसा कमाना एक, और पैसा क्यों कमाना? संसार से सुख। सारी इच्छाएं सारी जो है वो और पैसे के कारण से हमको मान मिलेगा, सब लोग हमको मान देंगे, हमको सब अवकाश देंगे, हमारे को सब जगह में बुलाएंगे। पैसा रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा गोल था, तो वो गोल पक्का था हमारा, अच्छा गोल था। और इसलिए था कि आप 24 घंटा वही काम करते थे, तो कैसे आपको पैसा ज्यादा मिले। तो बराबर सिंसियरली हमने काम किया है। तो हमारी सिंसियरिटी देखो, 24 घंटे हम पैसे का ही विचार किया, कैसे पैसा मिले और मिला हुआ पैसा कैसे बढ़े, उसको कैसे री इन्वेस्ट करे, कैसे डबल हो। हाँ,
न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसमें वो टिप देखते हैं, टीवी को देखते हैं तो उसमें CNBC खोलकर कौन सा डबल कैसे हो, कोई फ्रेंड है तो किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे जानकारी लेते तुमने किसमें इन्वेस्ट किया, कितना टाइम में डबल हुआ, क्या हुआ। तो पूरा हमारा डेडिकेशन कितना था ये हम आपको बताते हैं। हाँ? हाँ। वही डेडिकेशन आपको चाहिए इसमें, बस खत्म, और नया डेडिकेशन ही नहीं चाहिए। जितना मेहनत आपने पहले किया है उतना मेहनत काफी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ज्यादा मेहनत की जरूरत है ही नहीं, लेकिन उतना चाहिए, उससे 50% नहीं चाहिए। वो कितना है वो आपको पता है, और अभी आप कितना कर रहे हो वो भी आपको पता है, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है वो भी आपको पता है। वो अंतर छूट जाए तो आत्मज्ञान हो जाएगा। સિલી હોય તો સોરી. હવે એક છે એમાં કે सीधी आंसर हो तो सॉरी। it's like today my recognition of જીવ is કે હું સુખ દુઃખનો અનુભવ કરી શકું છું, એ જીવ છે, બીજું બધું પૂતગલ છે, including the skin and the body and even the sweater or whatever. now જીવ સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે એટલે જીવ છે. મોક્ષ દશામાં તો દુઃખનો અનુભવ જ નથી, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ સુખ. પણ અત્યારે હું કહું કે જે સુખનો અનુભવ કરે છે એ જીવ છે, તો સુખ તો અનુભવમાં નથી આવતું, એટલે પછી સમજાશે નહીં, પછી ક્યાં કેવી રીતે નક્કી થશે, સમજાણો? એટલે સુખનો અનુભવ છે એટલે દુઃખનો અનુભવ ખતમ થઈ અને પૂર્ણ સુખની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે ઇમોશનમાં સુખ છે પણ એ મને અત્યારે ખબર નથી, ખબર નથી, અનુભવમાં જ નથી ને. અનુભવમાં એકલું દુઃખ જ અનુભવમાં આવે છે અત્યારે, સુખ અનુભવમાં આવતું જ નથી, અથવા દુઃખનું ન હોવું એને તમે સુખ કહો છો, પણ એ સુખ નથી, એ ભૂલ થઈ ગઈ. સુખ એક જેમ દુઃખનો અનુભવ છે ને એનું વેદન છે, વેદન છે ને એનું તકલીફ છે, હા? એવી રીતે સુખનું પણ વેદન છે. The second question is કે હવે આપણે એક્ઝામ્પલ આવ્યું કે કોઈ ચાઇલ્ડનું કઈ એક્સિડન્ટ કઈ વાગી ગયું કોઈ ચાઇલ્ડને કે સમથિંગ, તો આપણે તરત જઈએ છીએ બીકોઝ મોહ છે. તો દુઃખનું કારણ કીધું કે મોહ ઇઝ ધ રીઝન. તરત જઈએ છે નહીં, આપણો છોકરો હોય, આપણો છોકરો આપણી સામે હોય તો આપણે જઈએ છીએ. આપણો છોકરો આપણી સામે બેઠો હોય, આપણને એક જ છોકરો હોય, આપણે કઈ જવાના નથી, બીજાને કીધું જ્યાં જોઈ આવતો એને. તો એ જે મોહ છે એના માટે એટલે એમ છે એ તોડવાનું છે. હવે એ ટાઈમ પર મને ના, એટલે તોડવાનું છે કે રાખવાનું છે એ અમે કઈ નથી કીધું. દુઃખનું કારણ શું છે એ બતાવ્યું છે. હવે જેને દુઃખ મટાડવું છે એને તોડવાનું છે, જેને દુઃખ ચાલુ રાખવું છે એને કઈ કરવું તોડવાની જરૂર જ નથી. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. તો આ વખતે સાહેબ જે મને એવું લાગ્યું કે એટલે એવું મને એવું થોટ અને એવું ફિલિંગ આવ્યું એ ટાઈમ પર, ધેટ્સ વાય આઈ એમ એક્સપ્રેસિંગ કે એમાં અગર હું આખું મોં તોડી દઉં એ વસ્તુનું તો પછી મારા એ એક ઇમોશનનું શું, પ્લસ એક ધર્મમાં એમ પણ આવે છે કે ભીંજાયેલું હૃદય હોવું જોઈએ. તો એમાં શું ડિફરન્સ છે ભીંજાયેલું હૃદય રહેવું અને આ મોં તોડવું એનું? શું પ્રોબ્લેમ શું છે? એટલે મને એવું લાગ્યું કે હું કમ્પ્લીટલી અગર આ મોહ તોડવાની વાત કરું છું તો એટલે કે મને કાઈ ફરક નહીં પડે, મારો છોકરો બી હશે કે કોઈનો પણ છોકરો હશે. ના ના, એવું કોને કીધું? અત્યારે તમારા છોકરા નથી એવા છોકરા પ્રત્યે તમને લાગણી છે કે નહીં? તો તમારા તો નથી નહીં કે છે, તો એને કઈ તકલીફ થાય તો તમે મદદ કરવા તૈયાર છો કે નહીં?
તો પછી મારાપણું તો નથી ને, કે મારાપણું હોય તો જ તમે કરો એ ખોટું છે, એવું છે જ નહીં. જીવને અંદરમાં દયાનો ભાવ આવે છે એટલે એ બધું બીજાના માટે કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. પછી એને કોઈ કે આ તારું ક્યાં છે તો એને દયા તો આવે છે, એનું શું કરવી? આ ગરીબ માણસને જોવે છે, ભૂખા માણસને, તો આપણને એ ક્યાં આપણો છે? આપણો છે મોહ છે, કાંઈ નથી. તો આપણને એને હેલ્પ કરવાનું મન થાય છે કે નથી? હું કેમ હેલ્પ કરું? કોઈ પૂછે કે તમારો તો નથી, તમે કેમ હેલ્પ કરો? તો તમે હેલ્પ નથી કરતા તો તમને તકલીફ થાય છે, કેમ કે અંદરમાં દયાનો ભાવ આવ્યો છે ને તમે એમ કાંઈ ન કરો તો તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે. માટે તમે તમારા માટે કરો છો, એના માટે નથી કરતા. आप किसी को देते हो, गरीब को, उसके लिए नहीं देते हो. आपको तकलीफ होती है दया के कारण से, तो आप नहीं देंगे तो आपको वही विचार चलते रहता है. इसलिए आप देकर अपने अंदर के परिणाम को शांत कर रहे हैं आप. હમણાં વાત આવી કે બહારના સંસારમાં મને કરવું નથી પડતું કે કાંઈ પણ મને લોસ ત્યાં દેખાઈ આવે છે કે પ્રોફિટ કે લોસ, જેવી રીતે એક્ઝામ્પલ બિઝનેસનું આવ્યું કે પૈસાનું આવ્યું ત્યાં ટ્રાન્સલેટ કરવું પડશે, કાંઈ સમજાતું હમણાં વાત આવી કે પૈસાનું મને વિચાર નથી કરવું પડતું. મને પૈસામાં સારું લાગે છે કે પૈસા હોય તો પૈસા વધારવા માટે વિચાર નથી કરવો પડતો, પણ પ્રયાસ ચાલુ છે એમ તમારું કેવું છે. એ તો ઓલરેડી તમે ડિસિઝન લઈ લીધું છે કે મારે પૈસા જોઈએ જ છે, એને લીધે વિચાર કરવાની જરૂર નથી પડતી. जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे पैसा बहुत चाहिए तो फिर ये विचार नहीं आता, फिर प्रयास ही चालू रहता है पैसा कैसे बढ़ाने का. क्या તો સાહેબજી હવે જે પ્રયાસ મારા જીવ તરફ, મારી આત્મા તરફ જવો જોઈએ, તો એમાં મને ક્યાં બ્રેક લાવીને કેવી રીતે ત્યાં પ્રયાસ કરું કે હા, એટલે શું છે કે પેલા એ નક્કી કરવું કે પૈસાથી કોઈ વસ્તુ મળતી નથી. શું કીધું? દુનિયાની એક પણ વસ્તુ પૈસાથી મળતી નથી, પણ પુણ્યનો ઉદય હોય તો મળે છે. સમજાય છે કે નહીં? પાપનો ઉદય હોય ને પૈસા હોય તો વસ્તુ નહીં મળે. એ તમારે ચેક કરવું પડે. હા, એ આપણી જેમ ન ચાલે. એવી કેટલી વસ્તુ હોય તમે લઈ શકતા હો પણ તમે લેતા ન હો, કેમ કે તમને મળવાની નથી માટે તમે નથી લેતા. તમને એમ કે તમે બહુ હોશિયાર છો ને લેતા નથી, એવું કઈ છે જ નહીં. તમને મળવાની જ નથી, એવું તમારું પૂર્વકર્મ છે. એટલે પૈસાથી કોઈ વસ્તુ મળતી જ નથી. એમ જો તમે પૈસાને ને વસ્તુને મેળવવાને લિંક જે તમે બનાવી છે ખોટી, એ જૈન દર્શનની સમજથી એ લિંકને તોડી નાખો તો પછી તમને એ ચેન્જ આવશે. જે તમારે ચેન્જ કરવું છે એ આવશે. કેમ કે પૂર્ણનો ઉદય હશે તો પૈસા નહીં હોય તો લોનમાં આવી જશે, गिफ्टમાં આવી જશે. अभी गिफ्ट है तो पैसा से थोड़ी कोई लिया है. कोई गिफ्ट आता है आपको तो उसमें आपने क्या पैसा दिया है? तो क्यों आया? अगर पैसा से मिलता तो गिफ्ट ही कोई नहीं मिलता. ठीक है ना? वो पुण्य से मिलता है. पुण्य का उदय रहेगा तो आपको मिलेगा. तो सब चीज पुण्य के उदय से है. ठीक है? और पाप का उदय से सब चीज चली जाती है.
उन्हीं का उदय से आपकी इच्छा के अनुसार चीज मिलती है। ये आपको पहले दृढ़ निर्णय करना चाहिए। तो पैसा का जो महत्व है वो खत्म हो गया, पैसा की इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। हाँ, यहाँ से आपको साहिब जी, जैसे आपने बताया कि मेरापनों का दुख है, तो सुबह में ऐसे देखना हुआ कि पाली थाना से बस निकलने वाली थी और विनीत नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत दुख आकुलता हो रही थी। दूसरे लोग बस में थे कि नहीं? हाँ थे। तो आपको उसका कुछ नहीं गया? हाँ, मतलब मैंने देखा कि जो विनीत के लिए था वो दूसरे नहीं आए तो उसके लिए नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं था। उसमें से एक दो निकल जाए, उतर जाए, चले जाए, आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसका ही है। ठीक है, अभी कितने लोग बस में थे? 40 और ये 41 है, बराबर है। तो ये 40 को आपने अलग कर दिया और ये 1 को अलग किया। हाँ? ये 1 मेरा है, वो 40 मेरे नहीं, ऐसा आपने किया। तो आप 40 है ना, उसके बदले इसको भी उसके अंदर में डाल दो 41, तो आपका दुख मिट जाएगा। उसको अलग मत करो। वो भी इसका जैसा ये 40 जैसा है वैसा वो 41 है। ये मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं है। क्योंकि दुख का कारण मेरा बना हुआ ना, ये नक्की करना है अपने को। क्या नक्की करना है? दुख का कारण मेरा बना। तो फिर मेरा बना मिटाने का प्रयास चालू होगा। अभी क्या मेरा बना मिटाने का प्रयास हो ही नहीं रहा है। बहुत बहुत तो क्या पाप कम करने का प्रयास हो रहा है, पुण्य बढ़ाने का प्रयास। हमारा प्रयास को एनालाइज कीजिए। आपका प्रयास धर्म के नाम पे जो भी आप प्रयास कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना, उसको एनालाइज कीजिए आप। तो उसमें क्या करते हैं आप? नवल कथा पढ़ना नहीं, दिनवाणी पढ़ना, पाप नहीं करना, पुण्य नहीं करना। देखो, सब में पुण्य पाप के अलावा कुछ आता है क्या? मेरे को बताओ। और सत्संग नहीं करना, सत्संग करना। हिल स्टेशन में नहीं जाना, तीर्थ यात्रा में जाना। सम्यक शिखर का हिल में जाना, घोड़े कनाल का हिल में नहीं तो पाप नहीं करना, पुण्य करना, वही तो है ना। और क्या है? बोलो, आपका कौन सा प्रयास है मोह मिटाने का? क्योंकि वो इम्पोर्टेंस आपको लगा ही नहीं है कि मोह ही दुख का कारण है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि 40 लोग हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें से 2 चले जाए बाहर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जब तक नहीं आता है तो मेरा सिर खत्म, खराब हो जाता है। क्योंकि ये मेरा है, ऐसा मैंने माना है, फिर भी वो आपका नहीं होगा। होगा? ना बोल सकते। सबको दूसरे को अपना बनाना है और खुद को किसी का नहीं बनना है। उसको इंडिपेंडेंट रहना है। तू कौन बने कि वो होगा? तो मैं कहूँ ऐसा आपको करना पड़ेगा। पति पत्नी में क्या है रूल? क्या गिवन? नो गिवन टेक, ओनली टेक, डोंट गिव। पति को क्या है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई पत्नी कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे को जैसा करना वैसा मैं करूँगा, लेकिन पत्नी को मेरा मानना पड़ेगा।
और पत्नी को कैसा है, ऐसा ही है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ? लेकिन पति को मेरा मानना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? Yes. बोलो, कोई ने ना के वो तो एक ही है। अभी इसमें क्या होगा, ये दोनों साथ में रहेंगे तो तकरार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम। शादी इसके लिए किया है कि कंट्रोल करने के लिए गुलाम मिल जाए, बाकी दूसरे को जाकर कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, बीजा में करे सब कंट्रोल। और राग द्वेष करने के लिए फैसिलिटी घर में ही हमको चाहिए, उसके लिए शादी किया। ત્યારે બી મને ગુસ્સો કરવો હોય તો કોઈ ન મળે તો પતિ તો છે જ ને, પત્ની તો છે જ ને, હા? કે નહીં? એ રાગ દ્વેષ કરવા માટેની ફેસિલિટી ઘરમાં છે, બીજું કઈ નહીં। सारी चीज इसमें आगे ऐसा था कि जैसे वो मेरा नहीं है तो मैं उसके कारण दुखी हो रही है, समझ में आया। तो फिर यहाँ तत्व विचार जैसे मुझे ऐसे मतलब तत्व विचार से एक स्टेप आगे जाना, ये तो अभी तत्व विचार हो गया कि दुख इससे हुआ उससे नहीं हुआ, 40 एक वो सब वो तत्व विचार में गया पूरा। अभी ये समझने के बाद भी आपका दुख तो मिटता नहीं है, वापिस ये नहीं आएगा तो कल वापिस वही दुख चालू हो जाएगा, तो दुख तो मिटा नहीं है। तो क्या करना कि जैसे आप 40 को देखते हैं ना, ऐसे इसको देखो। 40 को देखते हैं लेकिन अपना है ऐसा एक भी नहीं देखते हैं, बस ऐसा ही इसको देखने का प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं। મને એક एक्चुअली फॉर माय सेक समझ હતું આજે એક વાત આવી that આત્મા cannot be created, destroyed or subdivided। તો જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે ત્યારે મારે અંદર શું ભાવ રાખવાના which is beneficial for me, because એમાં પણ એ કન્સેપ્ટ છે કે sorry I just want to understand। प्राण प्रतिष्ठा माने क्या, वो समझना चाहिए ना। आप लोग क्या समझे प्राण प्रतिष्ठा का मतलब, कौन समझा? हाँ बोलो। मैं जो समझा कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब पहले जो एक मार्बल की स्टैचू है which is nothing but a stone, तो उसमें अभी प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए, मतलब भाव से उसमें भगवान अभी नहीं आए हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मेरे अंदर ऐसा भाव मैं डेवलप कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ स्टैचू मेड ऑफ स्टोन, ये भगवान है। ऐसा मैं भगवान को भावपूर्वक देखूं और उनका महिमा करूं, उससे बेनिफिट लूं। सो मेरे अंदर में आई एम चेंजिंग माई भाव फ्रॉम सीइंग दैट स्टैचू अर्लियर एज लाइव भगवान अभी विराजमान है, ऐसा मेरी दृष्टि में डेवलप कर रहा हूँ। वो प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसा मैंने समझा। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा माने पहले एक मूर्ति रहती है पत्थर की, तो वो पूजनी नहीं है, वही भगवान की मूर्ति पूजनी नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, माने एक विधि है। वो विधि जब करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, उसको कोई आता नहीं है प्राण, खाली ये ऐसा प्राण ऊपर से आके उसमें वो कायम नहीं, एक विधि है। हाँ वो तो वो जब करते हैं वो टाइम से वो पत्थर की मूर्ति नहीं रहती है, वो भगवान बन जाता है, इसलिए वो पूजनीय रहता है। तो हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान है ऐसे मानकर हम भगवान को पूजते हैं, वहाँ मूर्ति है पत्थर की ऐसा नहीं देखते। लेकिन जब बनती है जयपुर में मूर्ति कितनी बनाई 50-100, वो सब पूजनी नहीं है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, एक विधि है। सर लग्नि के विषय में जो भी टॉपिक चला उसमें ऐसा आया कि पहले तो नॉर्मली किसी को लग्नि होती नहीं है, वो स्टेज एक है,
और उसके बाद जैसे मार्ग में जुड़ते हैं तो संसार की रुचि कम होती है और यहाँ की रुचि बढ़ती है। उसका क्रम चेंज कर दो, बोलने का जो क्रम था। हाँ, संसार की रुचि कम होती है और यहाँ की लगनी, संसार की लगनी बढ़ती है, परमार्थ की लगनी बढ़ती है। संसार परमार्थ की रुचि बढ़ती है, संसार की रुचि घटती है। ये जितनी बढ़ती है उतनी वो घटती है। इसको घटाने का नहीं है, इसको बढ़ाने का। ठीक है, समझ में आया ना? यस यस। जैसे पदार्थ को देखे कि मोबाइल है, ये तो पुद्गल है, ये मेरा नहीं है, इसमें तो सुख नहीं है, ऐसे करके रुचि घटाना ऐसा नहीं होता है। यहाँ रुचि बढ़ती है तो यहाँ रुचि घटती है। वहीं ऐसा खुद में देखने से लगता है कि वो चेंज जो होना था कि आत्मकल्याण की रुचि बढ़नी और संसार की घटनी, तो वैसा खुद में चेंज नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ? तो वो हाँ, उसमें क्या है कि एक सत्संग आदि जो प्रवृत्ति है वो आपने रूटीन बना दिया। जैसे सुबह उठकर ब्रश करते हैं ना, सुबह उठकर ब्रश करते हो, तो ब्रश करने में हमारा ध्यान ब्रश करने में नहीं रहता है। हमारा ध्यान आज कितना बजे दुकान पे जाएंगे, कौन सा माल लेंगे, किसको बेचेंगे, वहाँ ध्यान जाता है ना अपना। हाँ, तो उसका मतलब ये यहाँ ध्यान जितना चाहिए ना उतना ही है। ऐसा क्यों कि आप फिर ब्रश दांत के बदले नाक के ऊपर नहीं करते, बराबर दांत के ऊपर ही रहेगा ब्रश, लेकिन विचार पूरा ब्रश ही का नहीं रहेगा, विचार पूरा व्यापार का या कहीं दूसरा रहेगा। तो उसका मतलब क्या है कि ब्रश करना ये रूटीन हो गया आपको, इसका नाम रूटीन। रूटीन का क्या अर्थ है? ऐसे सत्संग में आपने सत्संग को रुचि, ये पूरा आपने रूटीन बना दिया कि भाई सत्संग में जाना, बैठना, टाइम पूरा हो तो चला जाना, बस। इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सत्संग को अपना जीवन समझना, लाइफ एंड डेथ इश्यू है मेरे लिए। तो अब लाइफ एंड डेथ इश्यू कोई आता है तो कितना महत्व उसका जीव देता है। इतना महत्व अगर जीव सत्संग को नहीं देगा तो ये प्रॉब्लम होता है। ये मेरा परिभ्रमण से कायम के लिए दुख से छूटने का रास्ता मुझे सत्संग द्वारा मिलता है, ऐसा उसका मूल्यांकन अगर हुआ, उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया, तो आपकी रुचि आज परमार्थ में बढ़ने ही लगेगी। और वो सही है, उतना तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि आपको परिभ्रमण कितना दुख भोगा है उससे बचाने का जो साधन है सत्संग, वो सत्संग का मूल्यांकन जब तक नहीं है तो उसका परिणमन नहीं होगा। वास्तविक तो बुद्धि वाले जीव को सत्संग का परिणमन नहीं होता क्या, लेकिन जिसको सत्संग का महिमा है ना उसको सब परिणमन हो जाता है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है। क्या कहा? जिसको महिमा होता है उसका परिणमन हो जाता है। वो पूरा बाय हार्ट, जो एक बार सुनने से पूरा बोल सकता है सत्संग में क्या आया था पहले से लास्ट तक, उतना सेवक्षम है उसका बुद्धि, उसको आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन सत्संग का बहुमान, भक्ति, वजन कितना है, उसको वैल्यूएशन कितना है, उस अनुसार उसको परिणमन होता है। अगर उसको हाईएस्ट लेवल का वैल्यूएशन है तो उसका इमीडिएट परिणमन हो जाता है, शॉर्ट पीरियड में उसका परिणमन हो जाता है। तो ये बुद्धि से हम लोग जो सत्संग स्वाध्याय करते हैं ना, और हम समझते हैं कि हमको सब पता है, वो सब कोई काम का नहीं है। किसी को आप समझा भी सकते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका परिणमन में बदलाव नहीं आएगा, समझ रहे ना?
तो आप सोचो कि आपको कितनी भक्ति है सत्संग की, कितना महिमा है, कितना बहुमान है। आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो सत्संग के लिए, संसार के कौन से कार्य को छोड़ सकते हो। सोचो आप, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना वैल्यूएशन है। और सर जी इसमें उतना ही उसको आत्मा का वैल्यूएशन है। लो, आपको आत्मा की कितनी वैल्यूएशन, कीमत कितनी है आपके अपने आत्मा को, जितनी आपको सत्संग की है, डिग्री टू डिग्री। सर जी इसमें इम्पोर्टेंट પછી હવે બહુ લાંબુ નહીં કરો એ બોલો સદગુરુદેવનો જય હો, જીલવાની માતનો જય હો, સનાતન જૈન ધર્મનો જય હો, ત્રિકાલવર્તી પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોનો જય હો, સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માનો જય હો।